मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि आरती के पास गए, आरती के पक्ष में डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिए। कुछ लोग गए जो कि छोटू के पिताजी के बारे में डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिए उनके पक्ष में जा कर के। ये सोचा कि आखिर कोई किसी की हत्या किया, ठीक है, आरती के पिता या आरती के भाई ने हत्या किया, तो आखिर हत्या तक वो मैटर कैसे पहुंच गया। मैं कभी हिंसा को सब कि हाँ ऐसा हत्या करने वाला है या कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो आपने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाया जी। सोशल में कोई आपको मदद नहीं कर रहा था, सोशल मीडिया में आप डाल देते जी। कोई नहीं पहुंचता तो हम तो जरूर पहुंचते जी। सोशल मीडिया में डाल देते तो मैं तो जरूर पहुंचता करेक्ट। और मैं पहुंचता तो इतना तय था कि छोटू की हत्या नहीं हो। जरूरी नहीं है कि हम किसी को भांप कर ही उसकी गहराई नाप सकते हैं, कुछ अंदाजा हम देखकर भी लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। आज चेहरे के मोहताज और एक पहचान के अलग बादशाह हैं। सभी लोग तो कह ही लेते हैं कि आपको मैं गाली वाला से संबोधन करूं कि गायकी वाला से संबोधन करूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा। कुछ इनके में सभी लोग बुराई दिखाते हैं। बुरा क्यों दिखे, कुछ अच्छाई पकड़ते हैं। हम अगर एक मुझे गाली दे, आप मुझे गाली दे, मैं भी गाली दूँ तो कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने इनसे बार में खंगाला, सोशल वर्कर से मैं बात कर लेता हूँ। ये अभिनेता है, नेता है कि क्या है मैं नहीं जानता, ये बात की बात है। लेकिन जहाँ लोगों की उम्मीद टूट जाती है वहाँ संतोष रेणु की याद आती है। ऐसा मैंने देखा है। आज हमारे बीच में है संतोष रेणु यादव जी, जो आए दिन चर्चित रहते हैं सोशल मीडिया। जैसे लगता है कि अगर जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक पेज खोलते हैं तो कहीं ना कहीं दिख जाते हैं। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस पे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आपको कोटि कोटि आभार कि आपने कभी भी अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं बनने दिया, उसको एक ताकत बनाया। आपकी चैनल का नाम है जोश एक्सप्रेस और रियल में आपके अंदर बहुत बड़ा जोश है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने भी समय जो दिया है सर, जितेंद्र आजीवन रेणी है और दर्शक देख रहे हैं आपको, चूँकि पहचान के मोहताज नहीं है। शुरुआत करते हैं सर। आए दिन सोशल मीडिया पे आप छाए रहते हैं, लेकिन लोग कुछ अलग। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप सोशल एक्टिविटी का जो काम करते हैं, हमेशा देखते हैं गरीब, असहाय, दिव्यांग, जहाँ लगता है कि जहाँ कोई नहीं पहुँचा वहाँ संतोष रेणु पहुँचते हैं। तो ये सब मन में कैसे ख्याल आया कि पहले मुझे ये करना चाहिए? नहीं तो लोग अपने आप को पहले बना लेते हैं कि मैं बहुत साफ सुथरा छवि वाला हूँ इस तरह से, लेकिन आप देखते नहीं, ज़मीन से जुड़ के जाते हैं और सबसे पहले बिहार में पहुँचते हैं। ये सब कैसे मन में ख्याल आया? एक्चुअली मैं आपका कैमरा, अरे नहीं बेशक बेशक, अच्छा लग रहा है, मैं पकड़ लेता नहीं ठीक है आप बोले, अच्छा लगे, ये तो एक होगा जी। एक्चुअली है क्या कि मेरी जो शुरुआती जो बचपन जो मेरी बीती जी, और वहाँ से लेकर के कलाकारी के करीब 4-5 साल, जो शुरुआती से 4-5 साल का जो दौर रहा वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा। और मैंने गरीबी को देखा है, मैंने उस उत्पीड़न को देखा है, मैंने उस शोषण को देखा है जी। तो मैं मन में ठान लिया था पहले ही कि जिस दिन मैं कुछ कैपेबल होऊंगा तो मैं इस दिशा में मैं काम करूंगा। और वही जो मेरी जो सोच थी उसी को लेकर के चलता रहता हूं। क्योंकि आप जब एक लेवल पे आते हैं जी, तो उसमें कई लोगों का योगदान होता है जी। ऐसा नहीं कि मैं एक सिंगिंग पे जो भी मेरी पहचान बनी है उसमें सिर्फ मेरा योगदान है, ऐसा नहीं है। तमाम जो करोड़ों जो मेरे चाहने वाले, मेरे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, उनके साथ साथ जो जैसे एक्ट्रेस हैं या म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गीतकार हैं, तमाम लोग हैं, स्पॉट बॉय तक, प्रोड्यूसर्स हैं, तो सब लोगों का योगदान है। तो आज मैं यहाँ पे हूँ तो क्यों ना मैं कुछ कोशिश करूँगी। अभी जैसे मामला बहुत काफ़ी तेज, जैसे तेजाब की तरफ फैल रहा है, आरती वाला, वहाँ पर भी आप पहुँचे थे। कई लोग सिर्फ फेसबुकिया वार करते रहे, लेकिन आप जमीन तक पहुँच के वहाँ तक क्लियर कट किया। क्या मामला रहा वहाँ जाने के बाद, आपको कैसा एहसास हुआ? एक्चुअली जैसे हुआ क्या कि आरती और छोटू का जो मैटर जो चल रहा था, ये दिन प्रतिदिन लोग वहाँ पे पहुँच कर के मजाक जी का एक जो होता है ना कहानी, जी, एक व्यंग्यात्मक कहानी बना दी। बिल्कुल सर।
छोटू की जान चली गई जी इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है। जी छोटू की हत्या जिसने भी किया जी उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी लेकिन अब ऐसा नहीं, चूँकि देखिए हम जिस लेवल पे हैं, जिस लेवल पे हम लोग बात करते हैं या आप हैं जी तो अगर हम लोग भावनाओं में बह कर के बात करेंगे जी तो कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि आरती के पास गए, आरती के पक्ष में डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिए। कुछ लोग गए जो कि छोटू के पिताजी के बारे में डायरेक्ट बोलना शुरू कर दिए उनके पक्ष में जा कर के। तो हमने ये सोचा कि आखिर कोई किसी की हत्या किया, ठीक है, आरती के पिता या आरती के भाई ने हत्या किया, तो आखिर हत्या तक वो मैटर कैसे पहुंच गया। मैं कभी हिंसा को सपोर्ट नहीं करता हूँ। हत्या जिसने भी किया, मैं पहले ही बोला कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी बेशक। लेकिन आखिर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर आरती बोलती है कि मेरे पिताजी मेरे भाई ने हत्या कर दिया, तो वो पिता जिसने जन्म से लेकर के तुमको यहाँ तक पाला पोसा, आखिर वो इस लेवल तक क्यों पहुँच गया। जी करेक्ट, ये तो प्रश्न तो उठता है। और क्या आरती जो बोल रही है अपने पिताजी के ऊपर या अपने भाई के ऊपर, तो अभी के दौर में इस घटना के घटने के बाद क्या मैं आरती के बातों पे 100% भरोसा कर लूँ? नहीं। हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है जी। कि इस घटना में आरती का भी हाथ हो। वो बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो अपने पिता और अपने भाई, अपने बहनोई इस महोदय को वो गलत साबित कर रही है। मैं कभी निष्कर्ष पे मैं नहीं गया हूँ। मैं इस चीज़ को, बाकी प्रशासन का काम है, कानून का काम है कि इसको तफ्तीश करेंगे, वो जांचेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि वहाँ जा कर के और दोनों पक्ष की बातों को समझना चाहिए। मैं क्या लगा सर, क्या लगा कि आरती गलत है या छोटी गलत है? प्यार, इश्क, मोहब्बत करना क्या गलत है? या फिर जैसे पेपर पत्रिका या फिर चैनल के माध्यम से देखा जा रहा है कि वो 2 बजे रात को उससे मिलने आता है, कभी बाथरूम में मिलता है तो कहीं और। छोटू को लत लग गई थी, एक हवस का पुजारी कर दिया जाए अगर देखा जाए तो कहाँ तक सत्यता है सर कि मतलब सच्चाई क्या है? आप तो वहाँ गए थे, मैं गया नहीं था, लेकिन आप तो बता सकते हैं। देखिए, इश्क, मोहब्बत और जंग जी यदि हद से ज़्यादा गुजरने लगता है जी तो वो खतरनाक हो जाता है। बेशक बेशक। यहाँ पे छोटू वहाँ पे पहुँचे आरती के घर। जी। आरती का कहना है कि मेरी भाभी ने बुलाया। जी। तो अगर छोटू आरती से बेइंतहा मोहब्बत करता होगा तो बिना आरती के कहे हुए तो गया नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। और नहीं तो अगर ऐसा हो सकता है कि छोटू और आरती के बीच कुछ अनबन हुई होगी जिसके वजह से आरती और छोटू के बीच कुछ दुनिया बनी होगी, और तब जाकर के छोटू आरती की भाभी से जो कही उसके बाद चला गया। मैं अगर अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ, मुझे कोई कहीं बुला ले, मैं अपनी अगर प्रेमिका से ही कोई अपनी मोहब्बत करता है, कोई कहीं बुला ले, अपनी प्रेमिका से जरूर कहेगा वो। जी जी। तो आरती को बिना बताए छोटू पहुंच गया, ये तो थोड़ी सी जी अनबन सा है। जी करेक्ट है ना, ये सोचने वाली बात हो जाती है। अब यहाँ पे बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है। आरती से मैंने पूछा कि बाबू आप मुझे जानती हो? तो आरती ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ। हमने कहा कि किस तरीके से आप जानती हो मुझे? तो उसने कहा कि हम आपको जानते हैं, बस ये बात है। तो हमने कहा कि बेटा आप मुझे जानती हो तो फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जब इस तरीके एकाएक तो कोई हत्या पे नहीं उतारू हो जाएगा ना। करेक्ट। हत्या के पहले कुछ ऐसी मानसिकता छोटू के बारे में, उनके आरती के पिताजी या उनके भाई के बारे में या भाई के मन में ऐसा कुछ लगेगा जरूर जी कि हाँ ऐसा हत्या करने वाला है या कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो आपने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाया? जी। सोशल में कोई आपको मदद नहीं कर रहा था, सोशल मीडिया में आप डाल देते, जी कोई नहीं पहुँचता तो हम तो जरूर पहुँचते। जी। सोशल मीडिया में डाल देते तो मैं तो जरूर पहुंचता। करेक्ट। और मैं पहुंचता तो इतना तय था कि छोटू की हत्या नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इसमें आरती की भी हाथ है, चाहे वो अनमेच्योरिटी में वो गलती करे या जानबूझ के वही कह रही है, वही मान लीजिए आपके कहने से, लेकिन वही आज कह रहे कि मेरे छोटी के हत्यारों को सजा होनी चाहिए। जब तक सजा नहीं होगी
तब तक मैं दम नहीं लूँगी, विधवा बन के जीऊँगी। हालांकि लोग कहते हैं कि जब तक मांग में सिंदूर ना हो तब तक विधवा कैसे हो सकती है, लेकिन बार बार कह रही है कि मैं विधवा बन के जी लूँगी, लेकिन उसके हत्यारों को सज़ा, इसका मतलब कि अपने माँ भाई बाप को ही सज़ा दिलवाएगी। दूसरी चीज़ सवाल उठता है सर कि विधवा क्यों? हिंदू सनातन धर्म में लिखा है कि जब तक मांग में सिंदूर ना हो, वो लड़की या वो किसी की बेटी हो या किसी की बहन हो या फिर किसी की बेबी हो, वो विधवा नहीं बन सकती है। आप भी इस बात से अवगत हैं। दूसरी चीज़ बार बार एक ही सवाल करते हैं कि मैं विधवा क्या लगता है सर कि वो विधवा है या फिर विधवा खुद से कर रही है? वो इस दुख की घड़ी में भावनात्मक बातें कर रही है, मैं उसकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक वो बार बार बोल रही है कि मेरे छोटू, तो आरती छोटू सिर्फ तुम्हारे नहीं थे, आरती छोटू हमारे भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। और छोटू हमारे थे तभी जा कर के मैं वहाँ तक गया, वरना 500 किलोमीटर जाना 500 किलोमीटर आना ये क्या जरूरी थी हमारे लिए? जी कोई हमको फंडिंग थोड़ा करते कोई नहीं गया, लेकिन आप जाके वहाँ का दुख दर्द, चलिए मैं मानता हूँ कि ज़रूर जाके, लेकिन आप दुख की घड़ी में वहाँ पे शामिल हुए, ये भी एक समान जो बातें हैं और लोगों को सीख लेनी चाहिए आप जैसे लोगों से। जहाँ लोग कहते हैं कि मतलब नहीं, भावनात्मक में बह जाते हैं, वहाँ गए तो उनकी बुराई किया, वहाँ गए तो उनकी भलाई किया, ऐसा। लेकिन जहाँ अगर देखा जाए तो सुख में सभी लोग साथ देते हैं, लेकिन दुख में कौन साथ देता है देखना इस बात का एक प्लस पॉइंट बनता है। तो आप गए हैं तो उसके तरफ से मैं कहूँगा आप बहुत अच्छा एक कार्य किए, और होना भी चाहिए आप जैसे इंसान, और एक इंसानियत तभी जिंदा है। लोग कह दिए कि मैं नहीं, जमाना ये है वो है, तो मैं नहीं मानता। तो क्या लगता है सर कि छोटू की अगर बातें कर लिया जाए तो छोटी को जिस तरह से बार बार आरती कर रही है, आरती को उसकी सज़ा का मतलब वो हो पाएगा क्या? देखिए अभी तो तहकीकात की चीज़ें हैं, इस पे प्रशासन जो है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, वरीय पदाधिकारी हैं, वो लोग इसकी तहकीकात करेंगे, और जो मुझे लगता है कि जो गलत होंगे न्यायपालिका उसे बख्शेगी नहीं, इतना तो तय है। लेकिन जो आरती बोल रही है वो 100% सत्य ही है। इसको आप नहीं मानते? इसको मैं नहीं मानता हूँ, कुछ राज है इसमें। तो क्या लगता है आपके द्वारा कि आरती का भी हाथ है हत्या होने में? देखिए जब तक कि स्पष्ट नहीं हो पाती है, जब तक कि जांच पूरी नहीं होती है, ये पुलिस प्रशासन का काम है, मैं तो पहले ही बोला। लेकिन मुझे जो लगा कि आरती जो बोल रही है वो 100% सत्य है, ऐसी बात नहीं है। आरती कुछ बात छिपा रही है, खुद को बचाने के लिए अपने पिताजी को, अपने भाई को, अपने बहनोई को इसमें सबका हाथ आरोपित बना रही है। हाँ हो सकता है उन लोगों का हाथ होगा, मैं इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पक्ष का मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को फंसा रहा हूँ। लेकिन कुछ बातें हैं जो आरती छुपा रही है, कुछ बातें हैं जो छोटू के पिताजी छुपा रहे हैं, कुछ बातें हैं जो छोटू की माँ छुपा रही हैं। लक्ष्य मैं यही कहना चाहूँगा सर कि आपके द्वारा अगर देखा जाए कि आप इंसाफ किसको देते हैं इन दोनों के मामला में, इंसाफ क्या होना चाहिए आपके द्वारा? इंसाफ मैं तो बस यही चीज़ कि जिसने भी किया है हत्या, देखिए दो तरह की बातें होती है समाज में, हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है जी। कोई भी व्यक्ति अगर रात के 2 बजे अगर रंगे हाथ अगर हमारी बहन के साथ पाया जाएगा तो बर्दाश्त तो नहीं होगा साहब। करेक्ट आपने कहा, लेकिन वो तो प्यार करती थी ना। ये प्यार करती थी, ये छोटू और आरती का मामला था, ये उसके फैमिली का मामला थोड़े था। करेक्ट, अपनी फैमिली को थोड़े बताई थी वो, तो यहाँ तक बोलिए कि हम अपने फैमिली को नहीं बताए हैं। तो फिर तो आपके फैमिली वाले तो यही समझेंगे ना कि कोई इसका मतलब कि ज़बरदस्ती आकर के कर रहा है मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ। सी बात है, तो वो उसको क्या करेगा? वो तो ऑन द स्पॉट फैसला जो सुनाना है वो सुना देगा। ये चीज़ें होती है कि अगर आपकी इज्जत, आपकी आबरू पे कोई, आपकी बेटी, आपकी बहन पे इस तरीके से अगर पेश आया तो कुछ न कुछ तो वहाँ एक्शन लेगा लोग। लेकिन हाँ, जो भी हो, एक्शन लेने का तरीका दूसरा भी हो सकता था कि हाँ उसको बांध करके रखते, सुबह होने का इंतज़ार करते, और कानून प्रशासन बहुत सारी चीज़ें थी, संविधान था, उसके तहत उसको सज़ा दिया जा सकता था। हत्या कहीं से भी जायज़ नहीं था। चलिए, आपके बात से लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में गलतियां हैं और दोनों को ऐसा नहीं करना।